इस वक्त एक बेहद गंभीर और चिंताजनक खबर ईरान से सामने आ रही, जहां हालात तेजी से हिंसक होते नजर आ रहे हैं। ईरान की राजधानी तेहरान समेत देश के कई बड़े शहर इस समय आग और गुस्से की चपेट में हैं। ईरान में महंगाई, बेरोजगारी और मुद्रा की गिरावट से शुरू हुआ यह जन आंदोलन अब सीधे सत्ता और धार्मिक नेतृत्व के खिलाफ खुली बगावत में बदल चुका है। बीते 2 हफ्तों से चल रहे इन प्रदर्शनों में अब तक 217 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सरकार ने पूरे देश में इंटरनेट सेवाएं तक बंद कर दी हैं। शुक्रवार रात तेहरान में हालात सबसे ज्यादा विस्फोटक रहे। राजधानी के कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच जबरदस्त झड़पें हुई। सड़कों पर आगजनी की गई, सरकारी और धार्मिक प्रतिष्ठानों को निशाना भी बनाया गया और देर रात तक गोलियों की आवाजें सुनाई देती रही। तेहरान में एक डॉक्टर के नाम न जाहिर करने की शर्त पर टाइम मैगजीन ने बताया कि राजधानी के सिर्फ 6 अस्पतालों में ही कम से कम 217 प्रदर्शनकारियों की मौत दर्ज की गई, जिनमें से अधिकांश की मौत गोलियों से हुई। इसके अलावा 14 सुरक्षा जवानों की भी जाने जाने की पुष्टि की गई। यह आंदोलन जब केवल तेहरान तक सीमित नहीं रहा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ईरान के 20 प्रांतों और 110 से ज्यादा शहरों में बड़े स्तर पर प्रदर्शन हो रहे हैं। अब तक करीब 5 लाख लोग इन प्रदर्शन में शामिल हो चुके हैं और देश भर में लगभग 400 जगहों पर आंदोलन अभी भी जारी है। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की है। तेहरान में 26 बैंकों में लूटपाट, 25 मस्जिदों को आग के हवाले कर दिया गया और 10 सरकारी इमारतें पूरी तरह जलकर खाक हो गई। हालात यही नहीं रुके। 48 दमकल गाड़ियां, 42 बसें और कई एम्बुलेंस को भी जला दी गई। 24 अपार्टमेंट को नुकसान पहुंचाया गया और अस्पतालों में भी तोड़फोड़ के मामले भी सामने आ रहे हैं। बीते दिनों बासिज और आईआरजीसी कैंप पर हमले की भी खबरें सामने आई हैं। तेहरान के मेयर अली रंजा जकानी ने सरकारी टीवी पर बयान देते हुए कहा कि राजधानी के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचाया है। उनके मुताबिक एक अस्पताल, 2 मेडिकल सेंटर, 26 बैंक और 25 मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया गया। इसके साथ ही कानून व्यवस्था लागू करने वाली चौकियां और हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया गया। मेयर का कहना है कि इमरजेंसी रिस्पांस टीमें नुकसान की मरम्मत में जुटी हैं, लेकिन हालात अब भी बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। सरकार ने स्थिति को काबू में करने के लिए पूरे देश में इंटरनेट सेवाएं बंद की। कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कई सरकारी संस्थाएं बंद हैं। अब तक 2300 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका, लेकिन इसके बावजूद सड़कों पर गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रही। अब जरा समझते हैं कि अब पूरा आंदोलन शुरू कैसे हुआ। ईरानी रियाल की कीमत में भारी गिरावट के बाद सेंट्रल तेहरान में व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। अगले ही दिन तेहरान यूनिवर्सिटी के छात्र भी सड़कों पर उतर आए। 2 जनवरी को इलम प्रांत के हथियार बंद नकाबपोश लोगों की मौजूदगी ने हालात को और भी गंभीर बना दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें लगातार तेज होती चली गई। जो आंदोलन पहले महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ था, वो अब सीधे सत्ता और धार्मिक नेतृत्व को चुनौती देने वाला आंदोलन अब बन चुका था। यही वजह है कि हालात बीते 2 हफ्तों से सबसे ज्यादा हिंसक हो गए। फिलहाल ईरान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और जनाक्रोश एक साथ टकरा रहे हैं। आने वाले दिनों में यह संकट किस दिशा में जाएगा, इस पर न सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। इस बड़ी और अहम खबर पर फिलहाल इतना ही।